नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हो टीएनएल राजस्थान। जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, बस इंतजार है तो 3 दिसंबर का। राजस्थान वासियों में बस अब इंतजार है कि 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनती है, किस लीड के साथ कौन सा कैंडिडेट जीत दर्ज करता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नागौर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी की सरकार बन रही है, कितने प्रचंड बहुमत के साथ कौन सा उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागौर की खींवसर विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी की ओर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से तेजपाल मिर्दा, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां से रेवत राम डांगा चुनावी रण में खड़े थे। अगर वर्तमान में जो चुनावी कवरेज की है, चुनावी कवरेज के साथ में जो चुनावी माहौल है या जो फलौदी सट्टा बाजार से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें अगर हम जीत की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल 25,000 प्लस की लीड के साथ चुनावी रण में ये चुनाव जीत सकते हैं और एक विशेष लीड के साथ वो जीत का सापा पहन सकते हैं। अगर इसी कड़ी में हम बात करें नागौर की डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की, तो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र सिंह जोधा, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से चेतन डूडी, और अगर बात करें निर्दलीय तौर पर यूनिस खान वहाँ चुनावी रण में मौजूद थे। लेकिन ये जो मुकाबला डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का जो मुकाबला है, ये त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यूनिस खान जो निर्दलीय हैं और बीजेपी से बागी हैं, वो पहले डीडवाना में विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनको डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की टिकट नहीं मिलने की वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से वो डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के वोटर्स को भी अपनी ओर आकर्षित उन्होंने किया है। और साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से जो कांग्रेस के वोटर हैं वो भी टूटे हैं, और कांग्रेस के वोटर का भी रुझान इस बार के चुनाव में यूनिस खान की ओर हुआ है। जीत का जो अनुमान है वो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जो मुकाबला है कड़ा और दिलचस्प और महामुकाबला देखने को मिल रहा है। किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं, कौन सा कैंडिडेट किस लीड के साथ जीतता है, इस बात के कयास तो आने वाली 3 दिसंबर को ही लगाए जा सकते हैं, और कौन जीत का सापा पहनता है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। इससे हटकर अगर हम बात करें नागौर जिले की नावा विधानसभा क्षेत्र की, जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में लगभग 2 से 2,500 मतों के साथ में महेंद्र चौधरी ने जीत का सापा पहना, और उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी से खड़े थे विजय सिंह जी। लेकिन ये मुकाबला है, ये महामुकाबला है, और इस बार जो चुनावी रुझान है, चुनावी जो कवरेज है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विजय सिंह जी इस बार वहां से चुनाव जीत सकते हैं। और अगर चुनावों के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 15 से 20,000 के मतों के साथ में विजय सिंह जी वहां से चुनाव जीत सकते हैं। अब बात करते हैं नागौर जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र की। लाडनू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक मुकेश जी बाखर, और बात करें बीजेपी प्रत्याशी का रूप में तो करणी सिंह जी मौजूद थे, और साथ में यहां तीसरी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में बात करें तो भागीर जी यादव सीपीआईएम से खड़े थे। तीनों के बीच में शुरुआत में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सीपीआईएम कहीं ना कहीं पछड़ती हुई नजर आई 25 नवंबर को। और अगर बात करें 3 दिसंबर को लेकर तो यहाँ किसकी सरकार बनती है, जो चुनावी रुझान है या फलौदी सट्टा मार्केट के आधार पर अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुकेश जी बाखर का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता दिख रहा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े इस समय प्रॉपर आंकड़ों की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर जीत की बात करें तो मुकेश जी बाखर यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं और एक अच्छी लीड के साथ में चुनाव जीत सकते हैं। इसके साथ में बात करें नागौर जिले की हॉट सीट नागौर विधानसभा की, तो नागौर विधानसभा में जैसे कि आपको पता है कांग्रेस में पहले सांसद रही ज्योति मिर्दा, इस बार बीजेपी की ओर से वहां प्रत्याशी है। और इसके साथ में अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से हरेंद्र मिर्दा, और निर्दलीय बात करें तो सुरेंद्र दोतर चुनावी रण में मौजूद थे। किसकी सरकार बनती है, कि कौन कितने लीड के साथ में जीतता है, इस बात के अनुमान तो अभी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो दोनों के ही जो कैंडिडेट है वो कद्दावर कैंडिडेट और प्रबल कैंडिडेट के रूप में जाने जाते हैं, और दोनों ही मिर्दा परिवार से। लेकिन नागौर में सांसद रही ज्योति मिर्दा का परिवार जो शुरू से ही राजनीति में सक्रिय है, तो यहाँ बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट है ज्योति मिर्दा, उनकी जीत लगभग तय मिल रही है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से यह निर्दलीय तौर पर सुरेंद्र दोतड़ भी यहाँ सक्रिय नजर आए, और उनके साथ में ही कांग्रेस और बीजेपी का पलड़ा भी भारी दिखाई दे रहा है। आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, लेकिन फिलहाल जो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है वो है ज्योति मिर्दा का, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हो टीएनएल राजस्थान। जय राजस्थान, जय हिंद।